20 अगस्त का वो दिन शायद गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पहाड़ का मलबा नीचे आएगा और इनके जो आशियाने हैं उनको जमींदोज कर देगा। पहले तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ से ये पूरे का पूरा मलबा नीचे आया और पूरे के पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया। 20 परिवार मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के जो आशियाने थे उन पर कहीं ना कहीं मलबा अब अपना कब्जा करके बैठ गया है। ये नीचे की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से घर जो हैं वो यहाँ पर टूटे पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। इन घरों को बनाने में कितना वक्त लगा होगा और जब ये मिट्टी में मिले तो भी कितना वक्त लगा होगा। हालांकि सारे का सारा मंजर जो है वो 20 तारीख का है और पूरे का पूरा गांव जो है वो मलबे में दब चुका है। घर टूट गए हैं और कई घर कच्चे मकान थे वो आप सामने देख सकते हैं। वो सीधी अगर कैमरे का जूम वहां तक पहुंच पाएगा तो आप देख सकते हैं वो मकान अभी भी दबे हुए हैं और यहाँ पर सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि इनके घर आशियाने टूट गए हैं, रहने के लिए अब छत नहीं बची है और जो मकान खतरे की जद में आ चुके हैं उन मकानों को भी खाली करा लिया गया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने ये उस वक्त ये सारा मंजर देखा था। उस वक्त उन लोगों से जो ये मलबा आया था और ये सारी क्षति हुई थी उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब ये सारा मंजर आया और क्या हुआ था। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम करतार सिंह है। क्या हुआ था उस वक्त? सर मैं यहाँ करियाने की दुकान करता हूँ। यहाँ पहाड़ी के ऊपर 2-3 कच्चे मकान थे, वो उनकी धीरे धीरे उनकी जो दीवारें थी वो फटने लगी। तो उनका एक निवासी आया मेरे उसकी टांगों में चोट लगी थी, लंगड़ाता वो भाई कहता मेरा मकान जो वो फट गया है, तो इसलिए मेरे को आवाज़ें लगाओ सहायता करो। तो उसके घर में कोई नहीं था, बाल बच्चे इधर कहीं गए हुए थे। उसके आने तक आते आते वो उनके 2 दिन मकान ध्वस्त हो गए, जमीन दोज हो गए। और फिर मैं क्या करता, मैं भी बैठ गया वहाँ दुकान के पास, देखने लगा तो 3-4 दुकान उधर से उधर भी मलबा धीरे धीरे सरकने लगा और कोई बरसात नहीं थी। धीरे धीरे आते मलबा आने लगा और मलबा आने मेरी दुकान के पास आ गया और हमारे घर को भी खतरा हो गया। हमारे को प्रशासन ने निकाल दिया है। कितने लोग हैं जो बेघर हुए? कितने परिवार जो हैं अभी बेघर हुए हैं? कब से कब 22 से 25 परिवार जो हैं वो बेघर हो गए हैं और 20 मकान तो पशुशाला लगा के ध्वस्त हो चुके हैं। बाकी जो 10-12 घर हैं उनको भी प्रशासन ने निकाल दिया, उनको भी खतरा आ गया है। तो वो भी वहीं टेंट में, वहाँ स्कूल है वहाँ सरकार ने अरेंजमेंट कर रखा था। डीसी कांगड़ा भी आया था, एसडीएम ज्वाली भी हमारे पास आया था। उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया, जिनके मकान नहीं गिरे उनको 10,000 रुपया फौरी राहत दे दी थी और जिनके मकान गिरे उनको 1 लाख का चेक पकड़ाया है। लेकिन 1 लाख रुपये में क्या बनता है आजकल? आजकल तो ज़मीन भी नहीं मिलती है, 10 लाख से कम तो मकान डालने के लिए ज़मीन भी नहीं मिलती है। तो सरकार देखे हमारा क्या करना है। आपने जैसा कि बताया कि ये पहाड़ कब से जो है दरकना शुरू हुआ था, कब से ये पहाड़ दरक रहा था और कब से ये खतरा पैदा हो रहा था? कि आप लोगों को ये इस बात का अंजाम था, पता था कि यहाँ पर पहाड़ दरकेगा और हम जो है इसमें मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे एक दिन? नहीं सर, 2013 में ये आधा पहाड़ दरका था, आधा ऊपर ही रुक गया था। वो उस टाइम भी 5-6 घर वहाँ ऊपर पहाड़ी में दब गए थे। उनको प्रशासन ने पता नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, लेकिन हमारे लिए उस टाइम सोचा वो ऊपर ही पड़ा, ये नीचे तो आएगा नहीं। लेकिन वो 5-6 परिवार जो उन्होंने अपनी जेब से ज़मीनें जमाने ले ली और ख़रीद ली और वहाँ बस गए। लेकिन हमारे को इस सपने में नहीं सोचा था ये हमारा पहाड़ जो हमारे पास आ जाएगा, हमारे मकानों को ले लेगा ये। तो अब तो हमारे को भी खतरा हो गया, क्योंकि जो हमारे ऊपर 20-22 घर जो दब गए ज़मीन में, हमारे पिछवाड़े में आगे मलबा लग गया है। अब ये धीरे धीरे सरक रहा है, हमारे को प्रशासन ने निकाल दिया है। तो प्रशासन हमारी मदद करेगा, आश्वासन दे रहा है, करता है कि नहीं करता है वो प्रशासन जाने, इसलिए सर। तो जैसा कि 10 साल तक ये पहाड़ जो है ऊपर टिका रहा और 10 साल के बाद इस पहाड़ ने धीरे धीरे अपने पैर नीचे की तरफ पसारना शुरू किए और देखते ही देखते जो है वो ये पूरे का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो चुका है। ये हर तरफ जो है ये यहाँ पर मकान होते थे, लेकिन अब मकान आपको मलबे में दबे हुए मिलेंगे। वो सामने युवक देखिए, वो लकड़ियाँ हटा रहे हैं, जो मकानों की टूटी हुई लकड़ियाँ उनको निकाल रहे हैं और जो गांव के लोग हैं वो भी नीचे आप देख सकते हैं अपने उन आशियानों को देखने के लिए आ रहे हैं जो अब जमींदोज हो गए हैं। ऐसे में जो बरसात है उसका कहर लगातार जारी है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जब भी ये मलबा आया उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, मौसम साफ था और धीरे धीरे करके ये मलबा आया है जिसने पूरे के पूरे 20 परिवारों को अपने आगोश में ले लिया है। ये मलबा भी आप देख सकते हैं किस तरह से मलबा जो है वो यहाँ पहुँचा है और उस मलबे ने कहीं ना कहीं जो है वो 20 परिवारों को अपने आगोश में लिया है। तो सरकार की तरफ से जिन लोगों के मकान गिर चुके हैं उनको 1-1 लाख रुपया फौरी राहत के तौर पर दिया गया है और जिनके मकान गिरे नहीं हैं, खाली कराए गए हैं, उनको
10,000 रुपए की जो है वो राहत राशि दी गई है। ऐसे में अब बरसात का कहर लगातार जारी है और ये 20 परिवार जो हैं बेघर हो चुके हैं। फिलहाल जो पंचायत में एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहां पर इन सभी लोगों का रहने खाने की व्यवस्था की है। न्यांगल से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज दिमान, खबरें अभी तक।